हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यू यू हाकुशो सीरीज के सेकंड पार्ट की। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस, हमें उन चारों को उसी शिप पे दिखाते हैं जो कि उन्हें उसी आइलैंड पे ले जा रहा था। तो यूश के क्रू के एक आदमी से पूछता है कि केको ठीक तो है। तो वो आदमी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप लोग एक योकाई को हरा देते हैं तो हमारे सर वो लड़की वापस कर देंगे। कुरामा बताता है उसने कुरो के बारे में सुना है, उसके अखाड़े में योकाई को एक दूसरे योकाई से लड़ाया जाता है तब तक जब तक उनमें से एक मर ना जाए, और अमीर लोग उस पे पैसे लगाते हैं। इसके बाद में हमें कुरो को दिखाते हैं, वो तेरिको से बात कर रहा होता है और एक कॉइन उछालकर उससे बैट लगाने को कहता है, और वो ऐसा कई बार करता है और हर बार में वो ही जीतता है। तो तेरिको कहता है कि चलो मैंने मान लिया तुम इसमें अच्छे हो। तो कुरो कहता है कि नहीं, वो इसमें अच्छा नहीं है, बस वो कभी भी हारता नहीं है, उसकी किस्मत उसे कभी हारने नहीं देती है। इसके बाद में वो एक पिस्टल में 5 बुलेट डाल देता है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही खाली जगह रह जाती है, और उसे घुमा के और उसके बाद में अपने ऊपर शूट कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। हालांकि तेरिको की ये देखकर हवा निकल जाती है। क्रू से बताता है कि वो ऐसा कई बार कर चुका है। इसके बाद हमें केको को दिखाते हैं, उसे योकीना के बराबर वाले केज में बंद किया था। उसे एहसास हो जाता है कि यूज के आइलैंड पे आ चुका है। आइलैंड पे आके ये कहता है मैं योकीना को अकेला ही ढूंढ लूंगा, और वो उन लोगों से अलग हो जाता है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और एक अखाड़े के पास में पहुंच जाते हैं जहां एक योकाई था जिसे लड़ने के लिए कोरामा रुक जाता है। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वो योकाई कोरामा को जानता था, वो उस टाइम वाले कोरामा को जानता था जो अब से 17 साल पहले था। इधर हीहे के सामने भी एक योकाई आ जाता है जिसके पास में एक बहुत ही बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। हीहे उसे अपने सामने से हटने को कहता है, लेकिन वो हीहे को मारने आया था। वो अपनी इतनी बड़ी कुल्हाड़ी को बहुत आसानी से चला रहा था। वो हीहे पे अटैक कर देता है और अपनी इतनी बड़ी कुल्हाड़ी को बहुत आसानी से चला रहा होता है। तो ये देखकर तेरिको कहता है कि वो हीहे के हारने पे 10 बिलियन बॉन्ड लगाता है। इधर कोरामा और वो योकाई भी लड़ रहे होते हैं। कोरामा के पास में पेड़ों को कंट्रोल करने की शक्ति थी, वो उससे उस योकाई पे अटैक कर रहा होता है। वो योकाई भी काफी तेज था, लेकिन तभी कोरामा उसे उन जड़ों से जकड़ लेता है। तो वो योकाई अपने हाथों से एक ब्लास्ट कर देता है जिससे कोरामा उसे छोड़ देता है। तभी वो योकाई उस पे ब्लास्ट करने लगता है, तो कोरामा उसके ब्लास्ट से बचने के लिए भागने लगता है। इधर हीहे पे भी वो योकाई भारी पड़ रहा था, वो बहुत तेज था। हीहे भी उसके सामने हल्का पड़ रहा था। इधर यूज के कोवाबारा उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर कुरु और बाकी सारे लोग थे। इधर योकीना केको को योकाई और बाकी सारी चीजों के बारे में बता रही थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है। तो योकीना केको का हाथ लेती है और उसके हाथ में जो चोट थी उसे अपनी पावर से ठीक कर देती है, और उससे पूछती है कि अब तुम्हें विश्वास हो गया। योकीना के पास में हील करने की भी पावर थी। इधर वो योकाई कोरामा पे बहुत तेज अटैक कर रहा होता है और कोरामा उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कोरामा किसी भी तरफ बढ़ता है तो वहाँ ब्लास्ट होने लगते हैं कि तभी वो योकाई दिखाता है कि उसने वहाँ पर अपनी पावर वाले बॉम्ब का जाल बिछा दिया है। फिर वो कोरामा पे बहुत सारे ब्लास्ट करता है और उससे कहता है अपने असली रूप में क्यों नहीं आते हो, ऐसे तुमसे लड़ने में मजा नहीं आ रहा है। वो कोरामा से स्टार्टिंग से ही यही कह रहा होता है कि तुम अपने असली रूप में आ जाओ। तभी कोरामा अपने असली रूप में आ जाता है। अब वो एक फॉक्स की तरह लग रहा होता है। वो उस योकाई से कहता है मैं इस रूप में नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तभी वो योकाई कोरामा पे अटैक करता है, लेकिन कोरामा हवा की तरह गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक सा पौधा था, तो वो उस पे बॉम्ब फेंकता है, लेकिन वो पौधे उस बॉम्ब को रोक लेते हैं। वो ऐसे कई पौधे जमीन से निकाल देता है और फिर योकाई के रुकने पे उससे कहता है कि ये मेरे पौधे बहुत ही सेंसिटिव हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हिलना मत। लेकिन वो योकाई हिल जाता है तो कई पौधे जमीन से निकलकर उस पे अटैक करने लगते हैं। इधर वो योकाई हीहे के गाल पे कट मार देता है, तो हीहे को गुस्सा आ जाता है और वो उस पे बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिससे उसका कवच टूट जाता है। तो वो हीहे से कहता है अच्छा लड़ते हो, और फिर अपने कवच को उतारने लगता है और कहता है ये कवच मुझे थोड़ा धीमा बना रहा था। उस कवच को उतारने के बाद में उसके ऊपर एक ब्लैक एनर्जी का शील्ड आ जाता है। उसके बाद में हमें केको को दिखाते हैं, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है जिस वजह से वो चिल्लाने लगती है। तो उसके केज में एक इंसान आता है जिसे वो मार के बेहोश कर देती है और चाबी ले लेती है। उसके कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। फिर वो योकीना को छुड़ाती है और उससे साथ चलने को कहती है, लेकिन योकीना मना कर देती है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसे किसी ने छुड़ाने की कोशिश की थी तो उसकी जान चली गई
गई थी, लेकिन केको उसे किसी तरह मना लेती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर कोरामा उस योकाई पे अपने पौधे से अटैक कर रहा होता है और उनसे उसे झगड़ लेता है कि तभी उसके पौधे सड़ने लगते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर पहले जैसी पावर नहीं थी। फिर वो वापस इंसानों वाले रूप में आ जाता है और अब तो उसके पास में बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। इधर ये उस योकाई पे अटैक कर रहा था, लेकिन उसकी ब्लैक एनर्जी उसकी शील्ड की तरह काम कर रही थी, जिस वजह से वो बच जा रहा था। फिर वो दूर से ही उस पे एनर्जी के पंच मारने लगता है, जिससे ही ये गिर जाता है। इधर केको और युकिना वहां से भाग रही थी। उन्हें उनकी तरफ कोई आता हुआ लगता है, जिससे केको बहुत तेज पंच मारती है, लेकिन वो कोवाबारा निकलता है। वो युकिना को देखकर उस पे फिदा हो जाता है। इधर यूसुके उस अखाड़े की तरफ जा रहा था जहाँ तोगरू था, और ये फिर से उड़ जाता है और अपने हाथ से कपड़ा हटाता है और कहता है कि मैं अपनी इस पावर को यूज नहीं करना चाहता था। कि तभी उसके हाथ में से एक ड्रैगन निकलता है जो कि उस योकाई पे हमला कर देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। तो वो हीहे से कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन हीहे कहता है मैं किसी की नहीं सुनता हूँ और ना ही मैं किसी को ऐसे ही मारता हूँ। इधर कोरामा उससे पिट रहा था। वो उस योकाई का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके पास से हट जाता है। तो वो योकाई कहता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कोरामा कहता है मैंने अभी तुम्हारे हाथ से तुम्हारे शरीर के अंदर एक शैतानी पेड़ का बीज डाल दिया। वो पेड़ मेरी बहुत ज्यादा सुनता है, मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ, उगा सकता हूँ। कि तभी वो पेड़ उसके पेट के अंदर जमने लगता है और उसके हार्ट वगैरह पे अटैक करने लगता है, जिससे वो योकाई वहीं मर जाता है। उन फाइट में जो भी पैसे लगे थे वो कुरु को मिल जाते हैं, क्योंकि बाकी के लोगों ने सारे पैसे उनके खिलाफ लगाए थे। लेकिन कुरु कहता है असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इधर केको और वो दोनों एक डोर के पास में पहुंच जाते हैं और उसे खोलते हैं, लेकिन उससे बाहर जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक वही मॉन्स्टर योकाई था जिसे तोगरू ने फाड़ दिया था। वो उनके पीछे लग जाता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से उससे पीछा छुड़ा पाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके सामने तोकामी आ जाता है। तो केको बताती है कि यही मुझे इस आइलैंड पे किडनैप करके लाया था। तो कोवाबारा उस पे एक डंडे से अटैक करता है, लेकिन उसके कुछ नहीं होता है। वो अपने एक हाथ को हथियार बना के उस पे अटैक करने वाला होता है कि हमें यूसुके को दिखाते हैं जो कि मेन रिंग में पहुंच गया था। कुरु कहता है कि तुम्हें एक योकाई को हराना होगा, उसके बाद में तुम केको को ले जा सकते हो। अभी वहाँ पे तोगरू आता है, फिर उन पे बैटिंग होने लगती है। यूसुके तोगरू पे अटैक करता है। वो उसके कई पंच मारता है, लेकिन उस पे कोई भी असर नहीं होता है। और जब तोगरू उसके पंच मारता है तो उससे वो दूर जाके गिरता है। तभी यूसुके उससे बचने की कोशिश करता है, तो तोगरू ऊपर कूद के बहुत खतरनाक एक पंच मारता है, जिससे वहाँ के एक पोल टूट जाता है और जो लोग उनकी फाइट देख रहे थे वो उन पे जाके गिरता है। तो वो वहां से भागने लगते हैं। तभी कोवाबारा को दिखाते हैं। तोकामी उस पे बहुत बुरी तरह से अटैक कर रहा होता है, जिससे वो गिर जाता है। तो तोकामी उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी केको एक फायर एक्सटिंग्विशर से उस पे अटैक करती है। तो वो पहले केको को मारने लगता है कि तभी कोवाबारा को गुस्सा आता है, जिससे उसकी स्प्रिट एनर्जी वाली स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है। तो वो उससे तोकामी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वो लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन फिर उसके टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और वो फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद में हमें उस मशीन को दिखाते हैं जिससे शैतानी दुनिया का रास्ता खुल गया था और उससे वही इंसेक्ट निकलने लगे थे। वो इंसेक्ट होल से बाहर आने ही वाले होते हैं कि कोएनमा उस पे एक शील्ड लगा देते हैं, जिससे वो इंसेक्ट कुछ टाइम के लिए वहीं रुक जाते हैं। कोएनमा के समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये रास्ता किसने खोला है। इधर तोगरू यूसुके पे बहुत खतरनाक अटैक कर रहा था और कोएनमा किसी तरह से पता लगा लेते हैं कि ये कुरु कर रहा है। तो वो कुरु के पास आते हैं और उससे मशीन रोकने को कहते हैं, लेकिन कुरु मना कर देता है। इधर तुगरू एक लोहे के लैडर को यूसुके के फेंक के मारता है, लेकिन तभी वहां पर हीहे आ जाता है और उसको बीच में से काट देता है। और कोरामा एक टुकड़े को पकड़ के तुगरू की तरफ फेंकता है, लेकिन तुगरू उससे बच जाता है। तभी कुरु कोएनमा से कहता है कि बैट करते हैं, अगर तुगरू जीता तो तुम अपनी शील्ड हार डालोगे और अगर तुगरू हारा तो मैं मशीन बंद कर दूंगा। क्योंकि कुरु को पता था वो कभी नहीं हारता है, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया था। कोएनमा राजी हो जाता है। तो कुरु तुगरू से कहता है कि तीनों को मार दो। तभी उनमें फाइट होने लगती है। वो तीनों से हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था। वो तीनों ही उसके सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन तभी यूसुके अपनी एनर्जी ब्लास्ट के अपोजिट फोर्स की मदद से उसे एक नुकीली चीज की तरफ धकेल देता है, जिससे वो उसके भूख जाती है। तभी यूसुके उस पे एक एनर्जी ब्लास्ट शूट कर देता है, जिससे वो दीवार तोड़ के दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि तुगरू नॉर्मली बाहर आ रहा होता है
उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। उसके जख्म बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में हमें उन तीनों को दिखाते हैं, वो तोकामी से भागते हुए वहीं आ जाते हैं। तोकामी यूसुके और उन दोनों की हालत देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगता है और कहता है गुरुमा को इनकी वजह से मरना पड़ा। तब उन लोगों को पता लगता है कि गुरुमा मर गई। तभी तोकामी बताता है कि अब से बहुत साल पहले एक लड़का और एक लड़की मार्शल आर्ट सीखते थे। लड़का शैतानी शक्तियों से लड़ने लगा और उसको हासिल कर लिया, लेकिन लड़की ने ऐसा नहीं किया। वो लड़की बूढ़ी होती चली गई, लेकिन लड़का वैसा का वैसा ही रहा और उस बूढ़ी औरत ने अपनी शक्ति एक इंसान को दे दी, जिसे देकर उसने उस लड़के को चुनौती भी दे दी, जिससे उस बूढ़ी औरत को मरना पड़ा। तभी तुगरू तोकामी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसकी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि वो किसी टाइम में गुरुमा से प्यार करता था। इस वजह से वो तोकामी को फेंक देता है, जिससे वो छत तोड़ के दूर ऊपर चला जाता है। हाकिकारो पता लगा लेती है कि तुगरू कोई योकाई नहीं है। वो अब से 50 साल पहले मार्शल आर्ट स्कूल को चलाया करता था। एक योकाई शैतानी दुनिया से तुगरू से लड़ने आया था, तो तुगरू ने उसे हरा दिया था, तो उसने गुस्सा होकर उसके बहुत सारे स्टूडेंट को खा लिया था। तब से ही तुगरू ऐसा बन गया है। उसके बाद में उसने अपनी आत्मा बेच दी और काली शक्तियों को अपना के वो योकाई बन गया। कोवाबारा गुरुमा के बारे में सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी एनर्जी शॉट से तुगरू पे अटैक करता है। तुगरू से पकड़ लेता है और कोवाबारा को बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारी गुरुमा ने गलत इंसान को चुना, उसने अपनी पावर गलत इंसान को दे दी। तभी यूसुके उठता है और बहुत ही स्पीड के साथ में एनर्जी पंच मारता है, जिससे तुगरू पीछे हट जाता है। फिर वो उसके और कई सारे पंच मारता है और उसके बाद में ऊपर ऊल के एक पंच मारता है, जिससे तुगरू जमीन के अंदर घुस जाता है। वो लोग सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन कुरु कहता है कि ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। वो कोहिमा से कहता है कि पहले तुगरू यूसुके से हारने वाला था, क्योंकि मैं उन अमीरों को लूट रहा था, लेकिन तुमने आके सब चेंज कर दिया। अब यूसुके मरेगा तुगरू के हाथों से और ये तुम्हारी वजह से होगा। इसके बाद में हमें तुगरू को उस गड्ढे के अंदर से बाहर आते हुए दिखाते हैं और अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। वो यूसुके से कहता है कि तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, मुझे लगा था तुम कमजोर हो, लेकिन तुम तो मुझे टक्कर दे रहे हो। फिर वो अपनी चुटकी से हवा निकालता है, जो इतनी खतरनाक थी जिससे कोवाबारा दूर जाकर गिरता है। तो वो कहता है इसे कहते हैं पावर। फिर वो यूसुके पे अटैक करने लगता है, तो यूसुके उसके अटैक से बचकर उस पे एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता है। तभी वो यूसुके को पकड़ देता है और उससे कहता है वैसे अगर इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो तुम में डर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ रहे हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर से लड़ो। अगर उसके लिए मुझे अपने उसूलों के खिलाफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए मैं तुम्हारे किसी अपने को भी मार दूंगा। तो वो केको को मारने जा रहा होता है, लेकिन कोवाबारा सामने आ जाता है, तो तोगरू उसको ही मार देता है। तभी उसके बहुत स्पीड से आके तोगरू के पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो तोगरू कहता है तुम मेरी तरह हो, तुम्हारी पावर भी गुस्से से बढ़ती है। तभी उसके एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट तोगरू पे शूट करता है और उससे कह रहा होता है कि अब अगर किसी की जान जाएगी तो वो सिर्फ तुम्हारी। तो उस पे तोगरू कहता है यही तो चाहिए। तभी उसकी अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करके उस पे एनर्जी ब्लास्ट शूट कर देता है, जिसे तोगरू रोकने की कोशिश करता है और उसे रोक भी लेता है, लेकिन उसमें उसकी बॉडी राख में बदलने लगती है। वो उस ब्लास्ट को तो पूरी तरह से रोक लेता है, लेकिन वो मरने लगता है और कहता है कि शुक्रिया मेरे दोस्त और हमेशी, तुमने मुझे मेरी पूरी ताकत से लड़ने का मौका दिया। और उसके बाद में वो राख में बदल के मर जाता है। इसके बाद में कुरु मशीन को बंद कर देता है और योकीना अपनी हीलिंग वाली पावर से कोवाबारा को ठीक कर देती है और कुरु को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो हार गया। वो अपनी गन वाली ट्रिक फिर से अपने ऊपर आजमाता है और हमें गोली चलने की आवाज आती है। इसके बाद में वो सारे लोग उस आइलैंड से वापस चले जाते हैं और यहीं इस सीरीज का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को भी लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।